मेरा नाम मनीषा है और मैं अहमदपुर पावन से हूँ। मेरी ये गवाही है, जब मुझे क्षमा शक्तियाँ मिली तो मैंने सब लोगों को, अपने गांव में सब लोगों से बता दिया। तो सब लोगों ने क्या कहा कि इसके अंदर दुष्ट शक्तियाँ काम करती है। तो मैंने कहा मेरे अंदर दुष्ट शक्ति करती है, मुझे आप लोग ऐसा बोल रहे हो। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे तो उनको भी तो लोग बोलते थे इनके अंदर दुष्ट शक्तियाँ काम करती है। सब मैं जब ऐसे बोलने लगी, यहाँ तक तो लोग ऐसे बोलते थे कि ये छोटी उम्र में इसको इतनी शक्तियाँ कैसे मिल सकती है, सब झूठ है। सब लोग ऐसे बोलते थे कि इसके अंदर शैतान दुष्ट शक्तियाँ काम करती है। तो मैं बहुत रोती थी, इतना ज्यादा रोती थी कि प्रभु से प्रार्थना भी करती थी, बहुत रोती। मैं कहती थी प्रभु आपने मुझे खड़ा किया अपनी महिमा के लिए, प्रभु ऐसा क्यों होता है, मुझे ऐसा लोग क्यों बोलते हैं। फिर मैं जब प्रार्थना करती रही, रोती रही प्रभु से, तो प्रभु ने सब कुछ ठीक किया और मैं प्रभु का इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आज सब लोग मुझे इतना मतलब वो करते हैं, इतनी इज्जत इतना मान सम्मान देते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे घर में आकर ये प्रार्थना करें, लेकिन मुंह से कहते नहीं है। इसके लिए मैं प्रभु का लाखों करोड़ों में धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मुझे एक दिन कमर में मैं ज्यादा दर्द हो गया था और वो दर्द ऐसा हुआ था कि मेरी परीक्षा थी उस टाइम। वो परीक्षा कैसी थी कि मैं प्रभु से बोलती थी कि प्रभु मुझे आप पे इतना ज्यादा विश्वास है कि मुझे आप पे आंख बंद कर भरोसा है। मैं ऐसे बोली तो शैतान भी प्रभु से बोलता है कि देख तेरी अगर बच्ची होगी तो देख अब ये बहक जाएगी। तो मैंने कहा, मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करती रोती रही, मैं प्रभु बताइए ऐसा क्यों हुआ है। तो प्रभु ने बताया कि देख बच्ची ये ऐसी तेरी परीक्षा की तो बोलती है तुझे प्रभु पे आंख बंद कर भरोसा, इसलिए तेरी परीक्षा है। मैंने जैसे मैं हंसने लगी, मैंने कहा प्रभु शैतान तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मैं प्रभु की बच्ची हूँ। जब मैंने प्रार्थना की उसी वक्त मेरा कमर का दर्द खत्म हो गया। मैं प्रभु का लाखों लाखों करोड़ों में धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं यही के रहने वाली हूँ, मेरा नाम कुसुम देवी है। मैं एक दिन इतना मेरा तबीयत खराब था, उल्टी टट्टी हो रही थी, तो मैंने अपने भैया को बच्चों को बुलाया। बच्चा मेरा गंगा पा गया था, नहीं आया। मेरे घर पति ने गए गांव में, तो मेरी बिटिया रही थी, तो बिटिया मेरी आई वहाँ मेरे पास गई, मुझको फिर देखा मेरी हालत, तो मुझको उठाने की कोशिश की, फिर नहीं उठी। तो प्रार्थना किया है, फिर पानी प्रार्थना करके पिलाई है, तो मेरा उल्टी टट्टी कुछ धीमा हो गया। तो मुझको उठा के कुछ दूर तक चलाई मेरी लड़की, तो कही कि अम्मा तुम घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगी। मैं कहा बेटा मेरा बहुत तबीयत खराब है, मैं बोल नहीं पाती थी और मेरी टट्टी होती है, पानी पीती हूँ तो मैं उल्टी हो जाता है। तो मेरी बिटिया कुछ दूर तक मुझको चलाई है, तो मेरा तबीयत यीशु मसीह ने सही कर दिया, ठीक हो गया। सब भाई बहन की जय मसीह। मेरा नाम सोनी है, मैं रेही से आई हूँ। मेरी भी परीक्षा थी, प्रभु से प्रार्थना करेगा मैं पास हो जाऊंगी अच्छे नंबर से, मैं गवाही दूंगी और मैं पास हो गई हूँ। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मेरी बात सुना की हमारे जीवन में गवाही है कि अभी परीक्षा दिन है। हमारे गांव के लोग कहते थे कि फेल हो जाओगे, परमेश्वर के भरोसा रख के अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। हालेलुया। जय मसीह। मैं आप लोगों को ऐसी गवाही देने जा रहा हूँ कि अब मेरे जीवन बहुत कुछ ठोकर खाया, मैंने बहुत ठोकर खाया है। मैंने इतनी ठोकर खाया है, मैंने हमारे महतारी बाप सब समझ ला, देवी देवता करत समझ ला, हमारे पीछे पागल हो गए थे हम लोगों को। हमारे जीवन में बहुत ठोकर हमने खाया। हमारे जो है अब लोग शैतान पीछे जा रहे हैं, जिसको आप लोग कह रहे हैं माता पिता जितने हैं सब लोग सब परमेश्वर बच्चे हैं। जो आप लोग बच्चे तो हैं परमेश्वर, जो उसकी वचन पे निभा नहीं रहे, उसकी वचन में जो उद्धार पाएगा उसी के जीवन में सब कुछ पाएगा। वो है शैतान जो कहते हैं सब कुछ जो बनती पूरा संसार में आज वही सबको बर्बाद कर रहे हैं। हमने इसी चीज में 20 साल में ठोकर खाया, डॉक्टरी किया, दुआ किया, सब कुछ हमने किया। हमने जिंदगी फिर से मिली है। हमारे भैया दास हमारे लिए दुआ किए हैं, हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। हमने पैसा से सब कुछ कर डाला, हमको उपहार कहीं नहीं मिला, डॉक्टर उसमें नहीं मिला, न पंडाई मिला, न देवी देवता मिला। हमने जीवन फिर से यहाँ शुरुआत किया। धीरे 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 हमारा 20 साल इसी तरह में गुजर गया। हमने हमारे महतारी बाप सब हेरा जब जिस दिन भी मेरी सांस चल रही है, हमारे भैया पास्टर हमारे
हमारे लिए दुआ करें। यहाँ से हमारा जीवन में मन बदला और हमारे जीवन में सब कुछ आशीष मिला है। हमारी गवाही बहुत बड़ी है। मैं थोड़ी 2 मिनट के लिए आपके लिए परमेश्वर की महिमा के लिए मैं तो आप लोगों को बता रहा है। जैसे मैंने ठोकर खाया है, जिसने बच्चा कोई ठोकर जब तक नहीं खाएगा तब तक वो परमेश्वर का वो नहीं बस विश्वास करेगा। मैंने ठोकर खाया है, इसलिए मैं परमेश्वर के सच्चे मन से विश्वास किया हूँ। उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया है और उसी दिन से मैं या मरूं या जीऊं, मैं परमेश्वर में जीवन तक महिमा करता रहूँगा। पूरे संसार के लिए मैं दुआ करता हूँ। हमारे जितने दास हैं हम उनके लिए आदर करते हैं। आज हमको ज्ञान बुद्धि कहाँ से मिला है? हमारे भैया दास हमारे लिए पूरे संसार के लिए दुआ करते हैं। आप लोग ज्ञान बुद्धि का अपने ज्ञान बुद्धि मिल जाती है क्या? नहीं, बिना गुरु से ज्ञान नहीं मिल सकती। हम कहीं भी जाएंगे बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। उसी तरह परमेश्वर है, उसी तरह ईश्वर है, जिसको उसके वचन निभाएगा, उसी वचन पे चलेगा, उसी को उद्धार है। जीवन में अपने महिमा को देखेगा। जो सच्चे मन से चलेगा वो अपने जीवन को महिमा देखेगा और शीश पाएगा। जीवन तक में उसके साथ परमेश्वर रहेगा। उसका भी कहीं भी रहेगा, उसका महिमा जीवन तक आशीष पाएगा। मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने मनोज भैया दास, हमारे सब लोग माता पिता सब लोग मैं दुआ करता हूँ। मैं जीवन तक मैं जब तक यहाँ रहूँगा धरती पे, इस भवन में कभी आशीष से मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं जीवन तक पूरा परिवार के लिए मैं आशीष से महिमा करता रहूँगा। मुझे धन से दौलत मुझे नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को माता पिता सबसे मैं प्रेम करता हूँ। वो ईश्वर है जो सबसे ईश्वर मान सम्मान रखता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इस सब कुछ धरती आकाश पता सूरज चांद सब कुछ उसी के देन है। वचन में लिखा है परमेश्वर का आशीष है कि धरती आकाश तक शक्ति है। मेरा वचन जीवन तक बना रहेगा। जो मेरे जीवन को आशीष से महिमा करेगा, अच्छे जीवन में अपने महिमा का देखेगा, अपने महिमा का सब कुछ पाएगा। मैं आशीष में मैंने ठोकर खाया हूँ। मेरे अंदर एक पवित्र आत्मा है। आप लोग कोई चीज नशा पत्ती करते हैं ना, हमारे भैया दास जानते हैं, कोई नहीं देखता न जानता है। जिसके आप लोग बचन पे यहाँ आते हैं 6 दिन कैसे हम लोग काम करते हैं, 7वां दिन आप लोग साफ सुथरा करके यहाँ आते हैं, वैसे जीवन तक आप लोगों को पवित्र जैसे रहना होगा, तभी तो उसको आशीष मिलेगा। जीवन में सब कुछ पाएगा जो अपने महिमा का सब कुछ। जिस बीच हमारे जितने भैया पास्टर हैं, क्या इनके अंदर कुछ चीज है क्या? इनके अंदर कोई एक दाना छल नहीं है, इसलिए परमेश्वर इनको आशीष मिला है। जिस चीज में हाथ रखते मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। परमेश्वर की धन्यवाद। परमेश्वर का आशीष हो। मेरा जिंदा खुदा परमेश्वर पूरे संसार को बना पिता परमेश्वर। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। उसी दिन से मैंने जीवन पाया, उसी दिन से मैंने नशा पत्ती दारू सब कुछ हमने खा पियत रहा है। जब से हमारे भैया हमारे लिए दुआ तभी सब कुछ प्रार्थना किए, उसी दिन से हमने नशा पत्ती सब छूट लाई। नशा पत्ती किसी की बुराई नहीं, किसी के जलनशीश नहीं। हम तो सब कुछ जानते हैं ना कि बच्चे परमेश्वर के संसार में सब बच्चे ईश्वर के बच्चे हैं। हम लोग जानते हैं कि पूरे संसार को बच्चे बनाया है। ईश्वर के सब बच्चे शैतान में फंसे हैं, मूर्ति पूजा फंसे हैं। उसमें कुछ है क्या? कुछ नहीं है। वही ईश्वर है जो सच्चे निभाएगा जीवन भर, उसी इसका महिमा होगा। हर जगह पूरे संसार में तेरी महिमा हो। मैं आप लोगों को एक दवाई देने जा रहा हूँ। अभी 2 दिन के बाद है, हमने काम करने गए थे। हमारी बिटिया की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो हमारे घर वाले ने घबरा गई थी। इसको कहीं चलो इसको डॉक्टर के पास के ले चलो। तो हम घर पे आए, अपने काम करके आए, छुट्टी करके शाम के लगभग 6 बजे। तो हम भैया के पास फोन किए, भैया ऐसी बात है, हमारी बिटिया की तबीयत खराब है, उल्टी हो गई थी, पानी पिए तुरंत उल्टी हो जाती थी। भैया हमारे बच्चे प्रार्थना किया, धीरे धीरे ठीक हो गई, जिंदा हुआ हूँ। मैंने यहाँ से फिर से जीवन मिला है। उसी दिन से मैंने आत्मा को अपने सौंप दिया कि या मरो या जीव।
आप लोगों विश्वास करें, सब कुछ अपने जीवन की महिमा दे देंगे। आप लोग कहते हैं कि हम मैया से प्रार्थना कर देते हैं, कुछ नहीं खाएंगे, कहा पास्टर भैया कहा देखते हैं क्या? जिसको बनाए, जिसने तुम्हें बनाया है वो देखता है कि नहीं? पूरे संसार को देखता है, तो तू झूठ बोल रहे हो। तेरी महिमा हो, पूरे संसार तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। यहाँ जितने लोग हो सबको आशीष मिले, जीवन में तेरी आशीष बढ़ते चले जाए, सबको परमेश्वर सबको आशीष हो। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, सबको आशीष दे पिता परमेश्वर। हर मुसीबत से बचाने वाला है। नाम फूल करेगा, मेरे फूल की पत्ती इतना जोर बोल रहे हैं जैसे बकरा काट गए। मेरे बेटिया रो रो के घर कर दी। काम करे प्रभु जी से प्रार्थना की, पास्टर भैया से प्रार्थना करें तो खून की टट्टी पटाए गए हैं। मुझे चलने का पाँव रुक रहे, मुझे चलने का तो पाँव रुक दे मेरे पिता परमेश्वर, कि मैं ठाई बड़ी हूँ बात में मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे बाहर में कैसे खड़ी हूँ। लाखों लाख में धन्यवाद करता हूँ, सफाई निभाए के धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर, लाखों लाख में धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, जय यीशु। हालेलुया। आगे है, अगर 25वां लिए तो आपके जीवन में शैतान तो खत्म हो चुका है, लेकिन सब लोगों को मैं तो बताना चाहता हूँ कि 25वां लेने के बाद आप लोग अगर शैतान के रास्ते में, शैतान के कामों में अगर आप जाएंगे या उनका कहीं प्रोग्राम होता है, आप साथ में जाएंगे, उनके साथ में आप डांस करते हैं या कुछ करते हैं, चढ़ावा कुछ करवाते हैं, साथ में जाएंगे तो शैतान आपको फिर आपके जीवन में आ सकता है। मैं सबके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ लोगों को देखा हूँ कि 32वां लेने के बाद भी आज वो शैतानी काम में भागीदार है। मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ इसलिए कि देखिए बाद में यही बदनामी होगी कि हम यीशु में जाते थे और हमारे साथ फिर शैतान ऐसे काम किया है, प्रभु की बदनामी होगी। इसलिए मैं सब लोगों को सूचना देना चाहता हूँ कि आप प्रभु को मानते हैं तो प्रभु के काम में आगे रहिए, नहीं कि शैतानों के काम में आप जाइए। कहीं भी कोई डीजे लेके जाता है, कहीं कोई चढ़ावा लेके जाता है, कहीं दुल्हन लेके जाता है, तो आप उसके साथ में जाते हैं, डांस करते हैं, हर काम करते हैं, शैतान के काम में भागीदारी होते हैं, तो शैतान आपके जीवन फिर आ सकता है। इसके लिए मैं सबको समझा रहा हूँ कि शैतान के काम में मत जाइएगा, नहीं तो प्रभु की इस तरह में बदनामी होगी और कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन काम नहीं करता। तो सब लोगों को मैं सूचना दे रहा हूँ कि ऐसा काम मत करिए कि शैतान आपके जीवन में आए, समझ रहे? क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हो चुके हैं और वो काम मत करिए कि शैतान आपके जीवन में आए, उसको मौका मत दीजिए, नहीं तो बाद में यही पास्टर जी की प्रभु की बदनामी होगी कि हम प्रभु में जाते हैं और हमारे साथ में ऐसा हुआ है। तो 32वां लेने के बाद आप ऐसा काम मत करिएगा। सब लोगों को मेरी गुजारिश है कि प्रभु को प्रार्थना करिए, जो कोई तकलीफ हो पास्टर के परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाइए, और जो अगर प्रार्थना भी नहीं होता तो आप दवा भी करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन शैतान के रास्ते में आप लोग मत जाइएगा। हालेलुया, परमेश्वर की जोरदार महिमा और तारीफ हो। हालेलुया। हमारी यह गवाही है, हमारे 25 साल से लोकोरिया की बीमारी थी, हमारी बहुत दवाई खाते थे, आराम नहीं होता था, तो ओझा पड़ता, हम प्रभु भी नहीं चुके थे, ओझा पड़ता धूप कराते थे और बहुत दवाई का मेरी बहुत दवाई खाए, हमारी बीमारी नहीं गई। जब से हम प्रभु में आने जाने लगे, जुड़ गए, हमारी लोकोरिया की बीमारी एकदम ठीक हो गई। अब हमको काम करते, हमारी ना सुस्ती आती है, ना कमजोरी हो, कुछ भी नहीं है। हम बहुत बीमार रहते, हम लेटे रहते, मजदूरा बर्तन नहीं कर पाते, खाना नहीं बना पाते थे, अपने बच्चों को नहीं खिला पाते थे, हमेशा पड़ी रहते थे। जब से हम प्रभु में आने जाने लगे, हमारी बीमारियां धुआं बन के उड़ गई। बीमारियां की चली गई मसीह के नाम से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत दवाई करती हूँ, दवाई में चूर हो गई थी, हमें कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। मेरा यीशु मसीह प्रभु का जिंदा हमें ठीक कर दिया। दवा बन के मेरी बीमारियां चली गई थी।
की हो गई, मैं काम करने लगी, मेरी कमजोरी सब चली गई इस मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करें प्रभु, धन्यवाद करें मेरे खुदा का लाख लाख धन्यवाद हो, मेरे जिंदा खुदा का लाख लाख धन्यवाद हो प्रभु जी। मेरे बेटी बेटा को सबको अच्छे से रखना प्रभु, हर मुसीबत परेशानी से बचाना प्रभु, शैतान भूत से प्रभु पीछा छुड़ाना इस मसीह प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने खुदा का लाख लाख धन्यवाद। मैं जब से इस मसीह प्रभु में जुड़ गई हूँ तब से मेरे घर का दुख दरिद्र भूत परेश सब नष्ट हो गए। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पिता का लाख लाख धन्यवाद हो। मेरी यही गवाही है। जय मसीह। हमारा नाम अनीता, हमारा गांव फुलवा है। शनिवार वाले दिन हमारे पति को इतना पेट दर्द हो रहा था, 2-3 बार लैट्रिन गए तो कहा हमारा पेट बहुत तेज फिरत है, हम कहीं प्रार्थना करा तो प्रार्थना नहीं करें, तो हमारे नींद बहुत तेज लगी रही, तो हम लेटे लेटे प्रभु से प्रार्थना करा कि प्रभु जी तेरे लिए कोई काम करती है। प्रभु जी अगर हमारे पति का पेट ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे महिमा की गवाही तुम्हारे भवन में दूंगा। मेरे पति का पेट एकदम ठीक हुआ, दवाई भी नहीं। प्रभु की लाख लाख धन्यवाद। परसों नरसों मेरे सिर में कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं पास्टर भैया को फोन की, भैया मुझे प्रार्थना कर दो, मेरे दर्द बहुत हो रहा है। तो मुझे प्रार्थना किया तो मैं ठीक हो गई। और फिर मैं कल सुबह मैंने फिर फोन किया, गले में बहुत दर्द हो रहा था, फिर पास्टर भैया प्रार्थना करवाई तो ठीक हो गई है। थोड़ा एक अंदरूनी बीमारी थी, और मैंने 2-3 जन से प्रार्थना करवाई तो वो भी ठीक हो गई है। आप सबको धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। गवाही है, अगले संडे को मेरे पति बॉम्बे में बाहर रहते थे, तो उनके हाथ में दर्द करता था, तो एक्सरा करवाए कि हम एक्सरा करवा ले डॉक्टर से, क्या है क्या नहीं हमें तो नहीं पता। हम बोले जाओ एक्सरा करवा लो। एक्सरा करवाने गए तो वहाँ एक्सरा में तो कुछ नहीं निकला, थोड़ा सा सूजन भी बताए। और उसके बाद फिर वो पैदल आ रहे थे तो उसके पैर में दर्द होने लगा। पता नहीं हमारा हाथ तो दर्द करता था, लेकिन पैर में भी दर्द होने लगा, चल नहीं पाते, कुछ काम हम नहीं कर पाते। तुमको बोले कि तुम घर चले आओ, तो कहा हम घर आए न पाओ गए, हमारे साथ तेज पैर फिराता है, हम स्टेशन तक चल न पाओ गए। तुमको तुम आओ, पास्टर भैया के हम नंबर दे दी, तुम प्रार्थना करा लो, तुम चले आइयो। फिर पास्टर भैया के नंबर दिए और प्रार्थना करवाए और सही सलामत अपने घर आ गए। प्रभु की हम गवाही करते, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन की गवाही देते हैं। हमारे जीवन में कहीं बुखार, कहीं दर्द, कहीं पीड़ा, शैतान के द्वारा हम बहुत परेशान रहते हैं। हम कभी ठीक ठाक नहीं रहते, कहीं दाना निकल जाता है, कहीं फोड़िया, कहीं बुखार, कहीं पेट में दर्द, कहीं कमर। और पास्टर भैया से जब फोन लगा के दुआ कराते हैं, उसी समय से हम सही हो जाते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। एक गवाही हमारी और है, हमारे छोटा भैया हम अपने मायके के लिए प्रार्थना करते थे। हमारा छोटा भाई बहुत दारू पीता था और हमारे माता पिता का बहुत आदर सम्मान नहीं करता। तो जब फोन लगाए हमारी माता तो बताया कि बेटिया दारू पिया तो सुनता ही नहीं, हमारा काम धंधा करता ही नहीं है। तो हम कहो चलो ठीक है भाई। हम प्रभु से जब प्रार्थना करी तो प्रभु से बताए कि प्रभु उसका मन बदल दे पिता, और दारू और न पिए, अपने माता पिता का आदर सम्मान करे और सही से काम धंधा में लग जाए। पिता मैं तेरी महिमा की गवाही करूँगी। तो मेरी माता एक दिन मुझे बताती थी, बेटिया वो भैया छोटका ना ठीक होएगा, दारू और तो फिलहाल नहीं पिया, और गुटखा जो खा रहा गुटखा और नहीं बेटिया खा, तब ठीक ठाक रहता है। हम कहो प्रभु का धन्यवाद करो, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहो, इसलिए ठीक होएगा। हम प्रभु की गवाही करेंगे। प्रभु का हम लाखों करोड़ों का धन्यवाद करते हैं। जिस चीज़ के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। प्रभु को लाखों करोड़ों का हम धन्यवाद करते हैं। तालियों के साथ प्रभु का स्वागत करते हैं। हालेलुया। मेरा नाम मोनिका है, मेरा मायका है भगवतपुर और मेरा ससुराल है दक्षिणपुर कोटवा, जमनीपुर, प्रयागराज। और मेरे प्रभु ने मतलब कि ऐसा काम किया है कि 4 गवाही है मेरी। मेरे हाथों में दाना निकला था, खूब निकला था, और इतना दाना मतलब कि निकला था कि अगर एक भी दाना का खुजलाव ना तो पूरा फैल जाता था।
लेकिन मैं परमेश्वर से बोली कि परमेश्वर जी मैं दवा नहीं करूँगी और मैं आप पर विश्वास रखती हूँ, ये बिना दवा के ठीक हो जाएगा। और फिर मैंने विश्वास रखा। मेरा आज संडे का दिन है, प्रभु की विश्राम के दिन है, मेरा हाथ एकदम चंगा होगा। मैं प्रभु को लाख लाख कोट को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सुमन है और मेरा कार्ड गाँव है, ससुराल मेरा पंतरवा है, लेकिन जब से हम लोग तबीयत खराब हुई अपने कार्ड गाँव में रहते हैं मैके में। तो मेरी गवाही ये है कि मैं यहाँ में बहुत ज़्यादा मंगल को सभा मीटिंग थी और हम पति पत्नी आए थे यहाँ पे मंगलवार को। यहीं जब आए थे तो यहीं का मैं खाना जो दीदी ने हमें नाश्ता दिया था, हम पति पत्नी नाश्ता भी किए थे। लेकिन जब घर पे गई तो अचानक से मुझे बहुत एकदम तबीयत खराब हो गई। मैं 8-10 दिन तक यहाँ तक मैं खुला पानी भी नहीं पी पाती थी, ना बोल पाती थी, ना मतलब चल पाती थी, बस पड़ी रहती थी। बहुत अंदर कचरा तो जो शैतान ने 8-10 दिन मेरे सारे कचरे को बाहर किया। प्रभु की आत्मा ने, प्रभु हमारे संग रहता है और हर एक के अंदर से कहता है पास्टर भैया को बुला दूंगा। मैं बोली नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी। प्रभु मेरा काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर होता है तो 8-10 दिन के लिए भर्ती करता है, वैसे प्रभु की आत्मा भी हमें 8-10 दिन के लिए लेटाता है। और जैसे प्रभु के जैसे सुई इंजेक्शन देता है और जो डॉक्टर सुन करके अपना काम करता है, वैसे ही प्रभु की आत्मा भी हमारे अंदर काम किया। और इतना ग्रस्त थी कि मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी, किसी से ना बोलती थी ना चलती थी, अपने राय पड़ी रहती थी। मेरे घर वाले सब बहुत मचा चुके थे कि अरे उपवास उड़ाती है, ये हवा है। अपने संडे को भी मैं आई थी यहाँ पे। सच में प्रभु के लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं थे, लेकिन मैं किसी से नहीं कहती, मैं अपने मायके में रहती हूँ जरूर। लेकिन अगर प्रभु ने किसी को मन को बदल दिया, मेरे हर एक चीज़ों को जरूरतों को पूरी करता है। न अपने माता से कहती हूँ, न अपने पिता से, न अपने भाभी से, न भैया से, मैं किसी से नहीं कही। 8-10 दिन के दिन में मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं था। मैं गाँव में आई थी, बिल्कुल लाश थी। यहाँ पे जब आई तो मेरे शरीर को देखा, ये मनोज भैया भी है, बस्टाइन दीदी भी, उन्होंने कहा कि पिता परमेश्वर कि दीदी तुम इस तरह हालात में, चलो हम तुम्हें दवा दिला देते। मेरे मुँह में इतने बड़े बड़े छाले थे व्हाइट कलर के, मैं पानी पीती थी तो नहीं पी पाती थी। लेकिन मैं लोगों से कहीं नहीं भैया मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसा, मैं पैसे नहीं लूँगी। मनोज भैया ने कहा नहीं दीदी चलो मैं तुम्हें दवा दिला देता हूँ। मैं बोला नहीं भैया मेरे पास पैसे है, और मैंने नहीं लिया। ना मैं अपने दिल को छुपा के रखी कि मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी। लेकिन प्रश्राइन दीदी ने प्रभु के मन को बदला। प्रश्राइन दीदी ने मुझे 200 रुपया दिया था। मैं घर पे गई और मेरे भैया भी बॉम्बे से आए तो उनके मन को भी बदला, मेरे ग्लूकोज मोल को चढ़ा। जब फिर पिता परमेश्वर ने फिर मुझे थोड़ा आराम मिला, फिर मैं कुछ फिर नहीं खा पी पाती थी। तो मेरे भाभी देखती थी कि मेरी दीदी खा पी नहीं रही, किसी से बोल भी नहीं रही है। एक बच्चे भी है, उसको भी ख्याल नहीं रखती, बस उपवास उठाती रहती है। इन्होंने प्रभु की उदास के द्वारा फोन लगाई और बताई तो भैया ने कहा तुम्हें बताना चाहिए। मैं बोली भैया प्रभु अपना काम कर रहा है ना, और अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। हम मानो सब लोग सोचते बस तुरंत चंगे हो जाए, लेकिन अंदर की समस्या जो प्रभु जानता अपने हिसाब से काम करेगा। प्रभु के दास ने कहा ठीक है दीदी आप सही कह रही हैं। और फिर प्रभु के दास ने कहा दीदी थोड़ा पानी लो, पानी लीजिए। मैं प्रभु के दास ने दुआ किया, पानी पी, तो उसी दिन से मैं खाना पीने पकाने लगी। नहीं मैं खुला दूध भी नहीं पी पाती थी, इतने बड़े बड़े छाले थे। फिर प्रभु के दास ने कल मेरे घर पे गए थे और कल परसों मेरे घर गए थे। उस वक्त भी मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं थे। मैं अपने आप को नहीं छुपा पाई। प्रभु के दास के आगे मैंने रो के गिड़गिड़ा दिया भैया कि आज मेरे जीवन में प्रभु ने कितनी परीक्षाएं मेरे ले रहा है। मेरे पति को भी मेरे घर से शैतानों ने भगा दिया था। मेरे माता पिता की लड़ाई झगड़ा करा के मेरे पति रात को 10 बजे बोले मैं चर्च जाऊंगा। भैया उस समय मेरे घर में माँ जोत थे। भाई दास बोले रुक जाइए अभी हम साथ में लेके चलते हैं। लेकिन शैतान जब घुसता है तो किसी को समझने की सोचने की शक्ति नहीं देता। शैतानों ने रात को 10 बजे पुरानी भवन में ले गए, लेकिन मैं कहीं ना फोन लगाई ना कुछ करी। जब कल मैं दोपहर के 12 बजे प्रार्थना में बैठी तो प्रभु कहता है तू अपने माता से लड़ती है, तो कहती है तू चिंता मत कर मैं चली जाऊंगी भवन में, तेरा पति कहीं नहीं गया है, तेरा पति भवन में है। और मेरे मन को एकदम अचानक से प्रभु ने बदला। जब फोन लगाए तो वहाँ के पास्टर ने बताया कि हाँ तुम्हारे पति यहाँ आए हैं, क्या तुम आप फोन लगा रही हो, अभी तक कहाँ थी। मैं बोली मेरे पास ना मोबाइल है ना मेरे पास, मैं कैसे पता करती। मुझे मेरा विश्वास प्रभु से था कि उस
संगे जहाँ भी ले जाएगा अच्छी जगह से अच्छी जगह ले जाएगा। प्रभु के दास मेरे हाथ में पैसे दिए, मेरे पास 1 रुपया नहीं थे, लेकिन उस वक्त अपने हाथ को नहीं रोक पाई। मैं बोली भैया मेरे जीवन में प्रभु ने कैसे कैसे परीक्षा ले रहा है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। प्रभु कहता मेरे रात की खोज कर बाकी वस्तुएं तुझे दे दूंगा। प्रभु के दास ने मेरे हाथ में 5 रुपया घर में रख के मैं प्रभु के दास को लिए प्रभु उनके फाइटिंग सहित को लाखों करोड़ों धन्यवाद कर दे। प्रभु ने और सामर्थ डाल दे और बड़े बड़े चमत्कार होने दे और इसके लिए हमें भीड़ चल संख्या के साथ लोग आए और चंगा या छुटकारा पा के जाए। प्रभु के लिए लाखों करोड़ धन्यवाद तालियों के साथ स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रेयर करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।